नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। मित्रों, मेरे महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आप सभी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का, हिंदी प्रेमियों का मैं हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूट्यूब चैनल के जरिए व्यापारे वसति लक्ष्मी इस बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित निबंध का विवेचन विषय वस्तु के साथ आपके सम्मुख रखने का प्रयास मैं कर रहा हूं। पिछली कड़ी में व्यापार के महत्व को आपके सम्मुख रखा। अब कुशल व्यापारी के गुणों को भी लेखक ने यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। जीवन में पैसा बहुत महत्व रखता है और पैसा कमाने के लिए यदि आप व्यापार मार्ग को स्वीकारते हैं तो उसके अंदर आप कुशल होने आवश्यक है और उसी कुशल व्यापारियों के गुणों को, उनके लक्षणों को, उनकी विशेषताओं को एक एक करके लेखक के विषय प्रतिपादन के साथ आपके सम्मुख रखने का प्रयास मैं करने जा रहा हूं। मित्रों, लेखक लिखते हैं, व्यापारी की शिक्षा दो तरह से हो सकती है। एक आचरण संबंधी, ध्यानपूर्वक सुनिए, व्यापारी की शिक्षा दो तरह से हो सकती है। एक आचरण संबंधी, जिसे यह जन्म से ही पा लेता है, वंश परंपरागत व्यापारी। दूसरी व्यापारिक शिक्षा, जिसे वह पुस्तकों से, स्कूल या कॉलेजों से प्राप्त कर सकता है। मनुष्य आचरण मनुष्य को दिया हुआ प्राकृतिक वरदान है, जिसे वह बहुधा नमक मिर्च मिलाकर अधिक बढ़ा नहीं सकता, किंतु व्यावहारिक ज्ञान को वह परिश्रम करके बढ़ा सकता है। पहले प्रकार की शिक्षा को हम मनुष्य का स्वाभाविक गुण कह सकते हैं और दूसरी तरह की शिक्षा को उसकी व्यावहारिक कुशलता। व्यापारी को अच्छा आचरण रखना बहुत आवश्यक है। उसे सत्य से प्रेम करना चाहिए। अकेला यही गुण उसे अनेक सांसारिक झंझटों से बचाने में सफल हो सकेगा और उसे एक चतुर व्यापारी बना सकेगा, क्योंकि जो आदमी सच्चा होता है वह अपने काम काज और व्यवहार में सादगी से काम लेता है। फल यह होता है कि उससे गलती कम होती है और नुकसान उठाने के अवसर बहुत कम आते हैं। जो लोग सत्य से प्रेम करते हैं उनको अपने रोजाना के कामकाज और व्यवहार में उचित अनुचित और अच्छे बुरे का ध्यान अवश्य बना रहता है। ये विचार उनको ठीक रास्ते पर चलने और गलत रास्ते से बचाने में सहायक होते हैं। बुरे रास्ते पर पैर रखते ही उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारती है और उस काम को करने से रोकती है। ठीक रास्ते पर चलते समय उनकी वही आत्मा उन्हें प्रोत्साहित करती है, प्रोत्साहन देती है। ईमानदारी, यह महत्वपूर्ण गुण व्यापारी जगत में व्यापारी का होना चाहिए। कुशल व्यापारी को उदार और नम्र होना भी आवश्यक है। अगला गुण देखिए, उदार और नम्र होना भी आवश्यक है। इससे उसका मन पवित्र रहता है और समझ पैनी होती है, बढ़ जाती है। जैसे ज्ञान से शक्ति बढ़ती है, वैसे ही उदारता से ज्ञान बढ़ता है। जिनका हृदय उदार नहीं और जो नम्र नहीं, उनका ज्ञान एक तरफा और अधूरा होता है। पूरा ज्ञान पाने के लिए दोनों पक्षों की बात को तोलना जरूरी होता है। जो उदार एवं नम्र तथा सहनशील नहीं होता, वह ऐसा नहीं कर सकता है।
हमें जितना अधिकार अपनी बात कहने का है उतना ही अधिकार दूसरों को भी अपनी बात कहने का है। यदि हम खुलकर बोलते हैं तो दूसरे को भी बोलने का पूरा अवसर देना चाहिए। एक उदार आदमी जिस काम को करेगा उसे सेवा भाव से करेगा, मुनाफे के विचार से नहीं, क्योंकि वह यह जानता है कि समाज की सेवा करने के विचार से जो सामान बिक्री के लिए तैयार किया जाएगा वह बहुत ही टिकाऊ और अच्छा बनाया जाएगा, जिसकी की मांग बढ़ती चली जाएगी। अतः उसे मुनाफा तो जरूर होगा। ज्यों-ज्यों उसका सामान लोगों के पास पहुंचेगा त्यों-त्यों उसके सामान का प्रचार होगा, मांग बढ़ेगी और मित्रों उसका मुनाफा बढ़ता चला जाएगा। उसे नुकसान का दिन कभी देखने को नहीं पड़ेगा। नम्रता ये भी एक आवश्यक गुण है। नम्रता ने मनुष्य को वश में करने की बड़ी ताकत है। नम्र व्यापारी ग्राहक का हृदय जीतकर उसे सदैव के लिए अपना बना लेता है। व्यापारी नम्र होना चाहिए, नम्री नहीं। नम्री मराठी शब्द है। मीठा बोलने में हमारा कुछ खर्च नहीं होता, किंतु उसके द्वारा हम पास सब कुछ लेते हैं। उससे लाभ ही लाभ होता है, हानि कतई नहीं होती। हर एक व्यापारी को अपने कुछ सिद्धांत बना लेने चाहिए और उन्हीं पर सदैव चलना चाहिए। संभव है शुरू में उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े और वह अपने बनाए हुए सिद्धांतों का ठीक ठाक पालन न कर सके, किंतु इससे उसे डरना न चाहिए और अपने मार्ग से विचलित न होना चाहिए, क्योंकि यदि वह एक सत्य की ही रट लगाए हुए हैं तो यही अकेला गुण उसे सफलतापूर्वक सारी कठिनाइयों से पार उतार ले जाएगा। गलत रास्ते पर चलते ही ठोकर लगेगी और वह सही रास्ते आ जाएगा। जो मनुष्य किसी नियम के अनुसार नहीं चलता उसका जीवन बेपतवार की नींव भांति भंवर में पड़कर शीघ्र समाप्त हो जाएगी। व्यापारी को आशावादी और शांत स्वभाव का भी होना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण गुण है उसका। उसे न निराश होने की आवश्यकता है, न क्रोध करने की आवश्यकता है। यदि आज थोड़ा नुकसान हुआ है तो कल फायदा भी जरूर होगा, ये सोचकर उसने आगे बढ़ना चाहिए। आशावादी होना चाहिए, स्वभाव से शांत होना चाहिए। हार कर हाथ पैर छोड़ देने से ये नहीं मिलता मित्रों। किसी ने ठीक ही कहा है, लेखक लिखते हैं, शांति से ही काम लो, छोड़ो न निज मर्याद को। सर्द लोहा काट देता है, गर्म फौलाद को। देखिए, शांति से ही काम लो, छोड़ो न निज मर्याद को। सर्द लोहा काट देता है, गर्म फौलाद को। स्वतंत्र विचार रखना भी व्यापारी का एक उत्तम गुण है। अनेक अवसरों पर उसे तुरंत निश्चय करके काम करना पड़ता है। किसी से सलाह मशवरा लेने का मौका नहीं मिलता। देरी करने में काम बिगड़ता है और मौका हाथ से निकला जाने का डर रहता है। अतः एक व्यापारी को हाजिर जवाब होना चाहिए। उसका दिमाग तेज और साफ होना चाहिए। घंटों तक संदेह में पड़े रहने से काम नहीं चलता। अच्छे सौदे से ऐसे ही लोग फायदा उठा सकते हैं जो तुरंत दान महाकल्याण वाला स्वभाव व्यापारी का होना चाहिए। ऐसा स्वभाव बहुधा उन लोगों का हो जाता है जिन्हें बचपन में ही जिम्मेदारी उठानी पड़ती है अथवा जो स्वतंत्र वातावरण में पलते हैं। मित्रों, लेखक आगे चलकर लिखते हैं, हिम्मत से बहुत से काम निकल जाते हैं और शरीर अथवा दिमाग की कमजोरी छिप जाती है। चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो, कठिन काम करना पड़ जाए, फिर भी चाहे कितनी आपत्तियों का सामना क्यों न करना पड़े या भारी
नुकसान उठाना क्यों न पड़े, तो भी एक चतुर व्यापारी को साहस न छोड़ना चाहिए। व्यापारी को साहसी होना चाहिए। उसका हृदय वज्र का और हड्डियां लोहे की होनी चाहिए। आगे बढ़ना ही उसका काम है, पीछे पैर रखना कायरता है। ये बात व्यापारियों ने हमेशा याद रखनी चाहिए। लेखक लिखते हैं आगे चलकर, अब हम व्यापारी की उस शिक्षा की ओर ध्यान देंगे जिसे कि किताबें पढ़ने से या अनुभव से पढ़ाया जाएगा। संसार का साधारण ज्ञान जितना ही अधिक हमें होगा उतना ही अच्छा है। वह हमें चतुराई देगा और देगा तरह तरह की परिस्थितियों से बचने की शक्ति। किसी काम या उसके कारण पर गंभीरता से विचार करने की क्षमता रेखा गणित पढ़ने से शीघ्र प्राप्त हो सकती है। इससे आंख और हाथ सध जाते हैं, दृष्टि पैनी और बुद्धि तेज हो जाती है। यदि हम रेखा गणित जानते हैं तो उन्नति के रास्ते पर उसी प्रकार चढ़ते चले जाएंगे जैसे बिंदु से रेखा का जन्म होता है, रेखा से धरातल का और धरातल से संसार की सारी लंबी से लंबी, चौड़ी से चौड़ी और ऊंची से ऊंची ठोस चीजों का। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें, मूल्यवर्धित बातें लेखक ने यहां पर की। यानी उदार विचार रखने के लिए हमें मनोविज्ञान और धर्म शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। इससे हम मनुष्य को भली भांति समझ सकेंगे, उसके स्वभाव को पहचानने की हम में क्षमता बढ़ेगी। इसलिए यानी मनोविज्ञान और धर्मशास्त्र का भी पठन व्यापारियों ने करना चाहिए। जो मनोविज्ञान को जानता है वह ही सच्चा व्यापारी है, क्योंकि व्यापारी को उपभोक्ता की मानसिकता को जानना आवश्यक है कि उसको कौन सी चीज पसंद आएगी, कितने की पसंद आएगी, वो कौन सी बातों से खुश हो जाएगा। और ये बातें किताबों में भी आपको पढ़ने को मिलेगी, लेकिन सप्रयत्न निरंतर कर्म से भी ये बातें आप जान सकते हैं अनुभव से। जहां तक पढ़ने से संबंध है, लेखक लिखते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि अधिक पढ़ने से बहुधा लाभ नहीं होता, लाभ होता है अच्छे ढंग से पढ़ने से। कितना पढ़ा ये मायने नहीं रखता, लेकिन कैसे पढ़ा ये मायने रखता है। कुछ लोग पढ़ना आता है तब से लेकर जीवन के अंत तक भगवत गीता, ज्ञानेश्वरी, रामायण, अन्य पुराण साहित्य पढ़ते पढ़ते रहते हैं, रटते हैं, कंठस्थ हो जाता है उनको, लेकिन उनकी कथनी में और करने में बहुत अंतर होता है। उस पठन को, उस पढ़ने को का कोई लाभ है व्यवहारिक जीवन में? वे लेते हैं अपने जीवन में, उसको उतारते हैं? नहीं। आपने कितना पढ़ा ये महत्वपूर्ण नहीं, कैसे पढ़ा ये महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर लेखक ने की है। अतः विधि पूर्वक अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। जो हम पढ़े उसको पूरी तरह अपना लेने पर हम काम पढ़ने पर उपयोग में ला सकते हैं। उपयोग में लाई जाने वाली शिक्षा की भी आवश्यकता है, ये बात यहां पर लेखक करते हैं। लेखक यहां पर लिखते हैं, शब्दों को दोहराने से भाषा में कोई विशेष दोष नहीं आता, अतः सदैव प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। लोक व्यवहार में रूढ़ शब्दों का प्रयोग, उसे साहित्यिक भाषा नहीं लिखना, बल्कि अपनी बात ज्यादा से ज्यादा जानता हो ऐसी ही बात व्यापारी को उपभोक्ता से करनी चाहिए। क्योंकि लंबी बातें सुनने या जानने के लिए कोई नहीं आता, उतना समय नहीं होता लोगों के पास। उनका उचित उत्तर देना चाहिए। विरोधी लोगों की आलोचना हमें
बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक उपभोक्ता के सामने दूसरे उपभोक्ता की आलोचना नहीं करनी है। ऐसा जब आप करते हैं तो वो उपभोक्ता जान जाता है कि अरे मैं चला जाऊंगा तो मेरे बारे में वह दूसरे के साथ तीसरे के साथ ऐसा ही बोलेगा, और इसमें उपभोक्ता आपसे नहीं जुड़ पाता बल्कि वह आपसे टूटता है। इसलिए मित्रों, अच्छे व्यापारी के गुणों को लेकर लेखक यहाँ पर इस निबंध की विषय वस्तु के अंतर्गत जो विषय प्रतिपादन करते हैं उसके कई उदाहरण लेकर महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ मैंने मेरा विवेचन आपके सन्मुख इस कड़ी में रखा है। लेखक इस व्यापारी के कुशल व्यापारी के गुण बताते समय लेखक ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। आत्महित के साथ देश हित को भूलना नहीं चाहिए, समाज हित को भी नहीं भूलना चाहिए। आपको 1 रुपये का फायदा होता है तो आपने कम से कम समाज का 50 पैसे का तो फायदा करना चाहिए, देश का भी उतना फायदा करना चाहिए। तभी आप एक अच्छे व्यापारी कहलाने लायक बन जाओगे, अच्छे देशभक्त कहलाओगे, अच्छे समाज के घटक बन जाओगे, और आपके प्रति सबके मन में एक निष्ठा रहेगी। आपको व्यापारी के भांति नहीं बल्कि सहयोगी के भांति, उद्धारक के भांति, कल्याणकारी के भांति समाज आपको देखे। इस प्रकार के यदि गुण व्यापारी आत्मसात करेगा तो लेखक की दृष्टि से ही नहीं बल्कि मेरी दृष्टि से, आप सबकी दृष्टि से भी ऐसा व्यक्ति कुशल व्यापारी हो सकता है। इन बातों के साथ मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इस निबंध के अगली कड़ी को हम अगले सत्र में देखेंगे। धन्यवाद।